जोहार सभी को। झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आप लोग न्यूज़ में भी अभी बहुत ज़्यादा कल से भी आप ट्विटर या फेसबुक में देखिए, आप ये केस को बार बार आप फिर से आप नाम में सुन रहे होंगे, रमेश शास्ता बनाम झारखंड सरकार। अब जब से नियोजन नीति रद्द हुई है 16 दिसंबर से जब से नियोजन नीति रद्द हुई है, तब से आपने ये केस को सुना होगा और उससे पहले से ही सुन रहे होंगे रमेश शास्ता बनाम झारखंड सरकार। कुछ चीज़ें इसके बारे में तो जानते होंगे और उससे पहले और फिर से आप सुन रहे होंगे कि विज्ञापन फिर से रद्द हो गया। पहले आप जब से आप सुने होंगे कि 16 दिसंबर को नियोजन नीति रद्द हुई थी, उस समय भी आपने सुना होगा कि विज्ञापन रद्द हो गया। थोड़ा सा बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि विज्ञापन फिर से कैसे रद्द हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली तो ऑटोमेटिकली विज्ञापन तो रद्द हो जाना चाहिए था जब नियोजन नीति रद्द हो गया। आपके सारे जो भी आपके मन में भ्रम है सारे दूर करेंगे। और जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों की भी शेयर करें। आपको हम लोग पूरे डिटेल से बताएंगे। चलिए आपको वीडियो शुरू कर दें। आपको थोड़ा सा बैक में ले चलते हैं। ये जो केस है रमेश शास्ता बनाम झारखंड सरकार का, ये बहुत पहले से ही शुरू हुआ था। एक केस हुआ था जब में झारखंड में जब से 10th और 12th की बाध्यता कर दी गई थी। जो नियोजन में जो भी अगर झारखंड में नियोजन चाहता है, मीन्स नौकरी चाहता है, उसको 10th और 12th करना पड़ेगा। उसमें SC और ST को बाहर रखा गया था। इस कैटेगरी के मतलब रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को बाहर रखा गया था। और जो भी OBC और जनरल कैटेगरी बाहर से करते हैं और झारखंड में नियोजन चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा उस नियोजन नीति में रखा गया था। यही केस चला गया था गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के पास। वही केस था रमेश शास्ता वर्सेस झारखंड सरकार। यही जो हम लोग बार बार जो हम लोग केस सुनते हैं ना, रमेश शास्ता वर्सेस झारखंड और सरकार, इसी केस के आधार पर झारखंड की नियोजन नीति रद्द हुई थी। तो इसी केस के आधार पर इसमें क्या था, 10वीं और 12वीं की बाध्यता झारखंड में थी। और उसमें क्या था, 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में, 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी के लिए इसमें ये था। उसी के आधार पर इसमें 10th और 12th की बाध्यता झारखंड में SC ST कैंडिडेट को बाहर रखा गया था, लेकिन OBC और जनरल के लिए बाध्यता रखी गई थी। अगर आपको झारखंड में नौकरी चाहिए तो आपको 10th और 12th झारखंड में ही करना पड़ेगा। इसी आधार पर इसमें एक आर्टिकल 14 आता है। थोड़ा सा तो डिटेल में जानना चाहिए तो आपको ये सब चीज़ें बहुत पहले से बता रहे हैं। सब थोड़ा पढ़ाई का भी साथ साथ में अगर होती चलेंगे तो चलेगा। आर्टिकल 14 यही कहता है कि विधि के समझ समानता कहता है कि सबको कानून की नज़रों में समान तरीके से देखा जाएगा। वही कहने का मतलब है कि देखिए, आप SC ST कैंडिडेट को अलग नज़रों से देख रहे हैं और OBC और जनरल के कैंडिडेट को अलग नज़रों से देख रहे हैं। एटलीस्ट आपको उनको भी मतलब आप अपीयर होने का चांस देते हैं। रिजर्वेशन तो देखिए वो एक अलग तरीका था, मतलब उस आधार पर इनको इस आर्टिकल को ये कहा गया। एक आर्टिकल 14 के तहत और आर्टिकल 16 के तहत। आर्टिकल 16 कहता है कि नौकरी में सबको समान अवसर। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के तहत इनकी ये जो नियोजन नीति थी, इनकी जो ये हेमंत सोरेन की जो नियोजन नीति थी उनको रद्द कर दी गई थी। रमेश शास्ता बनाम झारखंड सरकार का जो ये केस है, ये जो केस इसके आधार पर, तो उनके जो ये जो केस आया, तो हम लोग जो फिर से हम लोग जो देख रहे हैं, फिर से जो विज्ञापन रद्द का जो कॉन्सेप्ट यहीं पर आता है। तो क्या हुआ, जब ये जो 16 दिसंबर ये जो विज्ञापन जो रद्द हो जाता है, ये 16 दिसंबर को जो नियोजन नीति रद्द हो जाती है, तो उसके पहले के जो जितने भी विज्ञापन हुए होते हैं और जो भी एग्जाम उससे पहले हुए होते हैं, आपको जब 16 दिसंबर के आसपास आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे एग्जाम JSSC फॉर्म फिल करा रहा होता है। बहुत सारे JSSC फॉर्म फिल करा रहा होता है। तो क्या होता है कि जो पहले हो गए 16 दिसंबर के बैक डेट के जितने भी एग्ज़ाम हो गए होते हैं उसको तो ऑटोमेटिकली रद्द कर देते हैं। और जो फॉर्म फिल हो रहे होते हैं, जिसका एडमिट कार्ड आ गया होता है, जिनका एग्ज़ाम होने वाला होता है, उसको कुछ समय के लिए उसको होल्ड में रखा जाता है, ऐसे मान के चला जाता है। लेकिन जो पहले जिनका एग्ज़ाम हो जाता है, मतलब जो 16 दिसंबर से पहले जिनका एग्ज़ाम हो गया होता है, उनको ऑटोमेटिकली रद्द कर दिया जाता है। तो उनमें से आप देखेंगे, आपको जैसे आपको पता होगा कि एक आपको नाम सुनेंगे JSSC JE, आप उनमें सुनेंगे इनको इस एग्ज़ाम को 2 बार रद्द किया गया। एक बार तो पेपर लीक के कारण, एक नियोजन नीति के कारण। तो वही इसमें है कि आप जो कुछ ऐसे एग्ज़ाम थे जिनका एडमिट कार्ड भी आ गया था, आपने सुना होगा कुछ ऐसे एग्ज़ाम थे जिनका एडमिट कार्ड भी आ गया था, फिर भी वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए। बहुत ऐसे एग्ज़ाम थे, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये लैब असिस्टेंट, इस तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम थे। वही बहुत ऐसे एग्ज़ाम थे जिनका एडमिट कार्ड भी आ गया था। वो उनकी बहुत ऐसी सूचियाँ भी हैं। लगभग बहुत ऐसे एग्ज़ाम हैं, इनमें बहुत सारे पद हैं। लगभग 10 से 12 हज़ार पदों के लिए लगभग 12 ऐसे विज्ञापन है जिनको रद्द कर दिया गया। तो इसमें हुआ क्या, थोड़ा सा अगर हम लोग और डिटेल में जाएं तो अगर हम लोग देखेंगे तो क्या क्या DOPT को
जिसके हेड है वंदना डाडल, डीओपीटी ने जेएसएससी को ये भेजा, अधिसूचना भेजा, जेएसएससी को अधिसूचना भेजा कि आप इस पे विज्ञापन रद्द कीजिए। क्योंकि जेएसएससी को किसने भेजा? झारखंड के हाईकोर्ट ने भेजा कि जो भी विज्ञापन, जो भी इसके बाद के विज्ञापन है, मीन्स जो 16 दिसंबर के बाद के भी जो भी विज्ञापन आने वाले हैं उसको भी रद्द कर दिया जाए। मतलब इस नियोजन नीति से जुड़े हुए जितने भी विज्ञापन हैं, मतलब जो हमने बताया ना कि जो रमेश हांसदा केस से जुड़े हुए, मतलब जो 10वीं और 12वीं की बाध्यता रखी हुई है, जो इस नीति पर आधारित है, जो 10वीं और 12वीं की बाध्यता पर नीति पर आधारित है, जो भी उस नीति पर रिलेटेड जितनी भी एडवर्टाइजमेंट जारी हुई है, उस सारी नीतियों पर आधारित वाली ये एडवर्टाइजमेंट को रद्द कर दिया जाए। तो क्योंकि ये सारे एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखेंगे, डिप्लोमा लेवल, प्रयोगशाला, ये सचिवालय, सामान्य स्नातकधारी, उत्पाद सिपाही, ये सारा बहुत सारों का एडमिट कार्ड आ गया था, बहुत सारों का आने वाला था, किसी किसी का तो एग्जाम का डेट फिक्स हो गया था। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में बहुत सारे झारखंड गवर्नमेंट जेएसएससी तो पहले क्या किया, हाईकोर्ट ने बोला कि जो पहले हो चुका तो वो तो ऑटोमेटिकली रद्द हो गया, जो आने वाले हैं उसको रद्द करने के लिए इन्होंने हाईकोर्ट डीओपीटी को, जिसके डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग कार्मिक सूचना विभाग को इन्होंने हाईकोर्ट ने अधिसूचना भेजा, मतलब इन्होंने ऑर्डर भेजा, हाईकोर्ट ने इनको ऑर्डर भेजा और डीओपीटी ने इनको अधिसूचना भेजा। डीओपीटी ने इन्होंने अधिसूचना भेजा इनको जेएसएससी को, जेएसएससी ने नोटिस जारी किया, फिर जेएसएससी ने फिर नोटिस जारी किया। और ये आप नोटिस आप कल ट्विटर और फेसबुक में देख रहे होंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि बहुत लोग आपको यूट्यूब में आपको बोल देंगे फिर से रद्द एक्चुअली है नहीं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस से कोई भी चीज़ें इस तरह से होकर के आ रहे हैं, कुछ चीज़ें कुछ ऑटोमेटिकली रद्द हो गई हैं। जो 16 दिसंबर के पहले के एग्जाम सब थे, जो 16 दिसंबर के बाद के एग्जाम है, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस क्या, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को भी समझिए। अब कहीं अगर जा रहे हैं, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव में हैं, अगर आप जेपीएससी लेवल के एग्जाम्स के विद्यार्थी है तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो ये सारे एग्जाम हैं जो लगभग ये हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे लगभग 12 रोस्टर्स में ही आपको देख रहे होंगे, डिप्लोमा लेवल, प्रयोगशाला पर सचिवालय, सामान्य योग्यताधारी, उत्पाद सिपाही, मतलब फिर आईटीआई इंस्ट्रक्टर, इंटरमीडिएट कंप्यूटर ऑपरेटर, नगरपालिका सेवक, झारखंड तकनीकी विशेषता योग्यताधारी, फिर मैट्रिक, झारखंड मैट्रिक संयुक्त प्रतियोगिताधारी, फिर स्नातकोत्तर शिक्षक प्रतियोगिताधारी, डिप्लोमा, मतलब ये लगभग 12 ऐसे पोस्ट है जिस पर ये हो गए। ये तो हो गए। तो फिर इसका हमने एक लास्ट में भी वीडियो बनाया था, आप अगर कल का वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसमें एक बार देख लीजिए। लगभग ये आपको हमने यही बताया कि ये सारे पोस्ट के एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। ये 16 दिसंबर को है, 16 दिसंबर के बैक डेट और उसके फॉरवर्ड डेट को ये हो गया था। इसके बीच की कड़ी कौन थी? इसके बीच की कड़ी थी डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसकी हेड है वंदना डाडल, जिसके हेड आईएएस हैं। और उसके आगे कौन था? हाईकोर्ट था। उसके नीचे था जेएसएससी। जेएसएससी ने कल रात को अधिसूचना जारी की, कल रात या फिर उसके कल रात में ही हमने देखा है, लेकिन उसके बाद अभी हमने तो कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो बना के बता के देख रहे हैं। और कल रात में ही हमने वीडियो बनाया था, आप नहीं देखे होंगे तो उसमें देख लीजिएगा कि बिना नियोजन के नियोजन नीति कैसी हो रही। देखिए आपको हमने पहले वीडियो बना दिया था, उस पर भी सरकार का कमेंट आप आ गया। आप हमारा वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, लेकिन आपको हमने बताया था। लेकिन देखिए उसमें से फिर से सरकार लूप होल ला रही है, लेकिन इसमें हम लोग फिर से आपको कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। देखिए आपको हमने एक वीडियो बना के बताया था कि बिना नियोजन के सरकार नियुक्ति कैसे दे रही है। कल आपने एक न्यूज देखा था कि लगभग 4200 शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, अप्रैल तक होगी, फरवरी तक होगी, मतलब 4442 इस तरह इतनी नियुक्ति की होगी। हमने इसमें पूछा था सरकार से कि जब नियोजन नीति ही नहीं है तो नियुक्ति कैसी हो सकती है? अगर किसी की नियुक्ति बिना नियोजन नीति हो सकती है तो सबको नियुक्ति दे दीजिए। हमने तो यही सवाल सरकार से पूछा था कि अगर बिना नियोजन नीति की नियुक्ति हो सकती है तो सरकार ने देखिए न्यूज़पेपर के थ्रू से जवाब दे दिया है कि हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को जब से रद्द कर दिया है। तो देखिए तो लास्ट में एक सरकार ने न्यूज़पेपर आउटलेट के थ्रू से एक बाय पोस्ट जवाब दिया है कि नियोजन नीति रद्द होने के बाद सरकार एक नियोजन को लेकर के वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है। तो देखिए अब इनका लूप होल देखिए, सरकार ऐसे ही करती है। आप थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को समझिएगा, सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन को। झारखंड हाईकोर्ट नियोजन नीति रद्द होने के बाद सरकार एक नियुक्ति को लेकर के वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी करे, जिसमें हमने बताया था कि कल अपने वीडियो में ही बताया था कि उसमें मॉडल स्कूलों की नियुक्ति कर रही है, बिना नियोजन के नियोजन नीति की नियुक्ति हो रही है। तो उसमें आपको मैं बताया था कि इसी में देखिए मॉडल स्कूल, ये फिर इसमें वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए इतना ये तामझाम किया जा रहा है, ये लूप होल का प्रयास किया जा रहा है। जब आप इसके लिए लूप होल का प्रयास कर रहे हैं, मतलब आप
ऑब्वियसली है कि आप नियोजन नीति बनाने में लेट करेंगे। तो ये देखिए आप सरकार के कॉन्सेप्ट को समझ रहे। इस वीडियो को हम लोग मोर डिटेल में बनाएंगे। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।